नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कौन है वो अर्बन नक्सल जिन्हें प्रदूषण में हिडमा नजर आता है? दरअसल दिल्ली के इंडिया गेट पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। पॉल्यूशन को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में नक्सलियों के लिए रोना रोया गया, नारेबाजी की गई, पोस्टर वहां पर लहराए गए। नारेबाजी करते हुए जब पुलिस ने उन्हें रोका तो पुलिस पर मिर्ची पाउडर छिड़क दिया गया। हालांकि 23 से ज्यादा इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद आधी रात इनके लिए कोर्ट खुला, पेशी हुई, इन्हें जेल में डाला गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या पुलिस अब नक्सलियों के खिलाफ और उन्हें सपोर्ट करने वालों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। आधी रात कोर्ट में पेशी होती है, इसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले ये लोग क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वीडियो में, दर्शकों को एक बार वो सुनवा देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद चाहती हूँ। मैं क्रांति हूँ फ्रॉम दी हिमखंड। आज हम लोग 23 तारीख को जो प्रोटेस्ट है इंडिया गेट पे, जो एक जॉइंट कॉल है दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर क्लीन एयर की तरफ से, उसके लिए कैंपेन कर रहे थे। पूरा दिन हम लोग ने डीयू के अलग अलग कॉलेजेस के अंदर में कैंपेन किया और आज शाम को जब हम लोग विजयनगर में कैंपेन कर रहे थे तो हम लोग को कैंपेन करते हुए आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने हमको रोका और हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया। हमारे कॉमरेड्स को टारगेट किया, उनको फिजिकली अटैक किया, उनको चोट पहुंची है और साथ ही साथ हमारे जो विमेन कॉमरेड्स आगे आई ढाल बनकर, तो उनको रुकना पड़ा। और रुकने के बाद में भी उन्होंने विमेन कांग्रेस को लगातार गालियां दी हैं, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्कल नेचर की गालियां दी हैं, स्लट शेम किया है, ट्रांसफोबिक गालियां दी हैं। और अभी सिचुएशन ये है कि हम लोग एक कॉमरेड के शेल्टर में हैं और जितने भी साथी लोग यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे सभी लोग एक शेल्टर के अंदर हैं, लेकिन नीचे अभी भी 20-30 की संख्या में गुंडे अभी भी नीचे खड़े हुए हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग नीचे कब जाएंगे। अभी जो ब्राह्मणिकल फैसिस्ट है आरएसएस बीजेपी की और पुलिस ने एक साथ नेक्सस में आकर ये चीज किया है। अभी भी द पुलिस इज नॉकिंग एट आवर विंडो एंड बीजेपी और आरएसएस का जो है वो नीचे ही है। और इसमें जब हमने देखा कि इन्होंने हम पर अटैक किया था, हमारे विमेन कॉम्रेड्स ने उस पर रेजिस्ट किया और सामने ढाल बन गई, तो उनके ऊपर ब्राह्मणिकल ट्रांसफोबिक बातें बोली गई। और हम वो समझते हैं कि साथियों, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमको उसमें रेजिस्ट करने की जरूरत है। और अभी जो भी लोग विजयनगर के आसपास हैं, जो भी प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक लोग और प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन विजयनगर के आसपास हैं, वी वुड रिक्वेस्ट यू टू कम एट दिस डे। पंकज जी, ये लोग तो सीधा पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कौन है ये अर्बन नक्सल जिन्हें प्रदूषण में ही हिडमा नजर आ रहा है? वो हिडमा जिसे सब जानते कि कैसे हजारों लाखों बेकसूर लोगों की जान ले ली, सरकार को खुलेआम चुनौती दी गई, उसका समर्थन कर रहे थे लोग। नहीं, इन लोगों को गौर से देखा आपने? थोड़ा अजीब टाइप के नहीं लगे ये? वो इनके बोलने का तरीका, ये इनके पास सिलेक्टिव वर्ड्स हैं, ब्राह्मणिकल और आरएसएस और बीजेपी के गुंडे और हाथ ऐसे ऐसे करके बोलना। मुझे तो दिखने में जैसे दिल्ली में आम चर्सी लोग घूमते हैं इस तरह के लगे। आपने इनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इनके ब्रेन्स को देखिए, वो कह रहे हैं कि सारे प्रोग्रेसिव लोग जुट जाएं, ऐसे बोला जाता है। तो मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आई। अगर इनका वेशभूषा, बात करने का तरीका, मुझे ऐसा लगा कि ये प्रदूषण दूर करने वाले नहीं थे, एलबीजीटी जो कहते हैं ना, उसका प्रोटेस्ट करने वाले टाइप के लगे मुझे। और हो सकता है कि ये भी उसमें भी जाते होंगे, कोई ठिकाना नहीं है। खैर, कौन है कैसे है, एक मैं पहले अपडेट कर दूं इस खबर को। इनके खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की धारा 197 लगाई है, 197। ये कहता है बीएनएस की धारा, हाँ, ये कहता है एजर्शंस प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। अगर राष्ट्र के एकता अखंडता के लिए खतरे वाली कोई बात करते हैं या आप जो है वो अगर संविधान के खिलाफ जाकर कुछ काम करते हैं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी को, यूनिटी को, सॉवरेनिटी को जियोपार्डाइज करने की कोशिश करते हैं, तब आपके खिलाफ ये धारा लगती है। देशद्रोही वाला एंगल देखा जाए इसमें? नहीं, 3 साल तक जेल है, इनको फाइन दिया जा सकता है और एक नागरिक के तौर पे मिलने वाली सुविधाओं को सीज किया जा सकता है। तो इनकी सरकारी नौकरी तो लग गई अभी, ऐसे इनको करना भी नहीं है। ये तो रहे थे उस तरह के आए नहीं। नारेबाजी देखिए किस तरीके की कर रहे थे। पुलिस पकड़ने गई तो उन पर मिर्ची पाउडर, पेपर स्प्रे होता है ना, वो छिड़का गया। और उसके बाद नारेबाजी क्या लगा रहे थे कि एक हिडमा को मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, प्रदूषण और हिडमा का क्या संबंध है? क्या संबंध है?
कुछ नहीं। इनका तो कहना है कि हिडमा साहब बहुत महान थे और वो क्या करते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे, और उनके मरने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया। यही रीजन हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? एक खूंखार नक्सली जिसने 155 लोगों को मारा है, 155 सेना के जवानों जिसमें को भी से टारगेट किया। सीआरपीएफ के जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस है। 3 ऐसे इंस्टेंसेज हुए हैं जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा, जैसे कि एक मारा था 75 सीआरपीएफ के जवानों को मारा था, उससे पहले 24 एक बार मारा था, एक बार 22 मारा था। ये तो सीआरपीएफ का जवान है। पूरा कांग्रेस का नेतृत्व समाप्त कर दिया था, तो उसके लिए ये जंग लड़ रहे हैं। हाँ, ये जंग वंग नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा बताइए, इन सब की शक्ल देखिए, सब कोई गरीब घर के लग रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अमीर घर का बड़ा बड़ा चश्मा पहने हुए, जिसके गोरा स्किन है और वो नशेड़ी टाइप की लड़की है, या कुछ भी बात कर रही है, और जेएनयू बात से जोड़ा करने जा का रहा है तरीका इसका देखिए, टोन। अरे वही के हैं ही, ये आइसा के लोग हैं सब। आप नहीं जानते, ये आइसा एक संगठन है लेफ्ट का। और ये शब्द जो इस्तेमाल कर रहे नहीं कि प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक एंड हमारे कॉमरेड छुपे हुए, तो कॉमरेड किसका छुपा हुआ रहता है? ये कम्युनिस्ट लोग हैं। ये देखिए, गरीब घर की लग रही है, आपको लग रहा है इसको देख के किसके घर में ये फूस की झोपड़ी में रहती होगी और इसके घर में रोटियां नहीं मिलती होगी? बिल्कुल नहीं। ये सब पैसे वाले लोग हैं, और ये आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी मिला मिला के बोलते हैं। आपको पता नहीं होगा ये क्या बोल रहा है कि हमारे कॉमरेड पे हमला हुआ, हमारे कॉमरेड छुपे हुए थे। कॉमरेड बोलते हैं वो लेफ्टिस्ट जो है ना, अपने कार्यकर्ताओं को। आधी रात और कोर्ट खुलना भी कॉमरेड तो सब गंभीर ये हो जाता है ना, क्योंकि हर मामले में तो आधी रात सुनवाई शुरू नहीं होती है। अरे मैडम, इन्हीं लोग के लिए तो कोर्ट कचहरी खुलता है आधी रात को। आम लोगों के लिए कहां खुलता है? आम लोग जाइए, तारीख पे तारीख मिलती रह जाएगी। मैं तो इतना ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं। मैं तो, गरीबी क्या होती है पता है? झारखंड में आके देखिए, और चलिए मिलाता हूं। बकरी चोरी के आरोप में फंसा है, उसको वकील करने के पैसे नहीं है, इसलिए उसका डेट नहीं आ पा रहा है। पर ये लोग तो दिल्ली में रहते हैं ना, ये वहां के हालात क्या जानेंगे? अरे इनको क्या मतलब? इन सब, ये सब बड़े बड़े घरों के लड़के हैं। ये शाम को यहां से, पता है, इनको रोज चाहिए वो गांजा और बड़ा बड़ा स्कॉच की बोतल खुलती है। जाके जेएनयू में जाके देख लीजिए, जितनी आपकी महीने की सैलरी होगी उतना तो एक रात में पी जाते हैं, और ये क्रांति करेंगे। पर आरोप तो यही लगा रहे कि दिल्ली पुलिस ने इन्हें परेशान किया, तब ये लोग ऐसे बोले। अरे इनको का पुलिस परेशान करे? इन लोगों ने तो पूरे देश को परेशान करके रखा है। और ये प्रदूषण दूर करेंगे, खुद ही प्रदूषित नजर आ रहे हैं। दिमागी प्रदूषण है इनमें। सवाल तो वही खड़ा हो रहा है ना कि प्रदूषण का आपका प्रोटेस्ट था, आप पहले से ही सारे पोस्टर हिडमा को लेकर तैयार कर लेकर आए थे, नारेबाजी आप हिडमा के लिए कर रहे थे, प्रदूषण को लेकर तो आपने एक शब्द नहीं बोला वहां खड़े होके। और सबसे बड़ी बात पता है, ये दिल्ली में कह रहा है कि देखो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, एक ने भी मास्क नहीं लगाई हुई थी। चेहरा कैसे चमकता, कैसे पता चलता कि ये दोनों जोकर कौन है? इनको नेता बनना है। इनको देखिए, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हायर कर लेगी। आजकल पता है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं, पागलों को, कि आ जाओ। और ये नाम किसका ले रहे थे पता है? नारेबाजी में ये सिर्फ हिडमा तक सीमित नहीं थे। तुम जितने कन्हैया मारोगे उतना कन्हैया निकलेगा। कन्हैया एक बार मार खाया और नेता बन गया। इनको लग रहा है कि ये भी ये सब काम हरकतें करके नेता बन जाएंगे। तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकले। इनको पता नहीं कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर की कोख उजाड़ दी जाएगी। ये हाल है। उमर खालिद और शर्जिल का नाम लेना तो शायद भूल ही गए। हाँ, नहीं ले रहे थे। उमर खालिद और शर्जिल का भी ले रहे थे। ये इनके आदर्श वही सब है, और इनकी शक्लें देखिए। ये देश बदलेंगे, क्रांति करेंगे। ये है राहुल गांधी के जेनजी, जो कि सड़कों पर उतरेंगे। इनको पता चला कि कोई एक इंजेक्शन या एक ड्रग शाम को दे देगा, पता चलेगा कहीं कोने में पड़े मिलेंगे। खैर, अब तो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आधी रात में पेशी बड़े बड़े होती है, घर के जेल लड़के पहुंचा दिया जाता है। आपको पता नहीं, इनके माँ बाप इनके लिए बड़े वकील कर देंगे। इन सब छूट छाट के चले जाएंगे और फिर इस तरह की क्रांति करते रहेंगे। उस पर भी आरोप लगा रहे हैं, ना वकीलों को मिलने दिया जा रहा है, ना माँ बापों को मिलने दिया जा रहा है। इनके वकीलों को देखिए, उनके वकीलों की जितने पैसे लेते हैं ना एक एक हियरिंग के, हमारे आपके जैसे लोग कर नहीं सकेंगे। ये सब स्क्वाड बेट्स हैं, बड़े बड़े घरों के बिगड़े लड़के लड़कियां। इस शक्ल देखने से ये गरीब लग रही है एक किसी एंगल से। बिल्कुल, ये आयशा की नेता बनना है इसको। चलिए खैर, और मैं एक बार बताऊं, इनके ये जेएनयू कंप्लीट करेंगे और ये सारी क्रांतियां जेएनयू के अंदर करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ शादी करके विदेश में सेटल होते हैं। मैं ऐसे बहुत क्रांतिकारियों को जानता हूं।
खैर अब तो जेल से तो बाहर इनके आ चक्करों जाएं में मत वही फंसो। इनके लिए मुश्किल है। नहीं, आ जाएंगे, आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं आ जाएंगे, अच्छा। क्योंकि इनके माँ बाप की पहुंच और पैरवी वहां तक है ना जहां तक हमारे और आपके जैसे साधारण घरों के माँ बाप की पहुंच की पैरवी नहीं है। इनको देखिएगा, कुछ दिन बाद मैं भी यही रहूंगा, आप भी यही रहूंगा, देखिए ये सब फिर पता चलेगा कि ये सब बदलते मिलेंगे। और ये सब ड्रगिस्ट लोग हैं, जेएनयू में पड़े हुए हैं, पता है वो क्या है, नर्मदा ढाबा में इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे, जाइएगा देख लीजिएगा। पेरियार हॉस्टल और मैंने तो देखा इनको नजदीक से, ये कैसे रहते हैं। नीचे नीला जींस, ऊपर काला कुर्ता, दाढ़ी बढ़ा हुआ, बाल बिखरे हुए, और रात को 2 बजे तक जाके देखिएगा इन लोग क्या करते रहते हैं। खैर क्रांति। तस्वीरों में तो हालात दिखाई दे रहे थे कि कैसे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कौन है ये अर्बन नक्सल जो प्रदूषण की आड़ में देश में युवाओं को भड़काने के लिए देखिए क्या हरकत इंडिया गेट पर कर रहा था। प्रदूषण के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी आड़ में नक्सली कमांडर जो मारा गया है हिडमा, उसके लिए नरमी दिखाई, नारेबाजी की, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी, हिसाब भुगतने को मिल गया। तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, 23 से ज्यादा इन लोगों को गिरफ्तार किया है। आधी रात इन्हें पेशी की गई इनकी कोर्ट में और उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। आगे का हिसाब किताब किया जा रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि गंभीर धाराएं इन पर लगाई गई हैं। आगे क्या कुछ और एक्शन लिया जाता है वो अपडेट भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन करें www.newsnmf.com।